नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और कार्यों में पारदर्शिता के लिए अपने अधिकारियों को हमेशा हिदायत दी जाती रही है। बावजूद इसके बेखौफ अधिकारी शासन में अपनी पहुंच और पकड़ के नाम पर जिस ढंग से लगातार अनियमितता और भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह एक बड़ा सवाल है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहां तमाम डेवलपमेंट के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं और उसके लिए विशेष तौर पर धन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। ताजा मामला वाराणसी नगरीय विकास अभिकरण से संबंधित है। डोडा में परियोजना अधिकारी द्वारा जिस ढंग से अनियमितता और भ्रष्टाचार करने की शिकायत की जा रही है, उससे स्पष्ट है कि परियोजना अधिकारी द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों को मनमाने ढंग से बेखौफ होकर उनके पक्ष में अनियमितता करने का काम किया जा रहा है, जो प्रदेश सरकार की नीति और निर्देशों के विपरीत है। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों डोडा में जो टेंडर किए गए, उसमें बड़ी अनियमितता देखने को मिल रही है। इस सारे मामले को परियोजना अधिकारी के संज्ञान में लाने के बाद भी परियोजना अधिकारी द्वारा अपने ठेकेदारों के पक्ष में निर्णय लेते हुए इन अनियमितताओं को जायज ठहराने का जो काम किया जा रहा है, उसे किसी भी ढंग से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। किसी भी टेंडर के लिए हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र के साथ एक शपथ पत्र देने की व्यवस्था की गई है। शपथ पत्र में स्पष्ट तौर पर संबंधित कार्यों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट तौर पर यह लिखा जाता है कि हम फला व्यक्ति फला काम को करने जा रहे हैं। वहीं प्राप्त दस्तावेजों से स्पष्ट है कि कई ठेकेदारों द्वारा शपथ पत्र में गलत बिंदुओं का उल्लेख करने के बाद भी ठेकेदार टेंडर पाने में सफल हो चुके हैं। जब डोडा के लिए कोई टेंडर निकाला गया है, तो स्वाभाविक है कि डोडा के अधिकारी के नाम को संबोधित करते हुए, अधिकारी के पद को संबोधित करते हुए संबंधित कार्यों का उल्लेख के साथ ठेकेदार को कार्य करने का कमिटमेंट करने की एक शपथ पत्र देने की जरूरत होती है। लेकिन दस्तावेजों से स्पष्ट है कि पिछले टेंडर में दो ठेकेदारों द्वारा चंदौली के इरिगेशन विभाग के लिए टेंडर देने की बात अपने शपथ में पत्र में कही गई है। वहीं दूसरे ठेकेदार द्वारा, जिसके द्वारा 100 रुपए का एक स्टैंप डोडा के टेंडर में लगाया गया है, उसमें किसी भी विभाग या अधिकारी के पद को संबोधित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि इन दोनों ठेकेदारों के द्वारा टेंडर में किसी अन्य को या तो संबोधित किया गया है या संबोधित किया ही नहीं गया है। दोनों परिस्थितियों में उनको टेंडर देने की स्थिति निश्चित रूप से नियम संगत नहीं मानी जा सकती है। इसकी शिकायत विभागीय ठेकेदारों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया है। उपभोक्ता मंच को प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन
सारी शिकायतों को प्रोजेक्ट अधिकारी द्वारा, परियोजना अधिकारी द्वारा जानबूझकर संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। यह खुलेआम योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के विपरीत है। भ्रष्टाचार पर इस तरह की अनियमितता किसी भी ढंग से सरकार इसे इजाजत नहीं देती है। उपभोक्ता मंच का मानना है कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर परियोजना अधिकारी को काम करते हुए इस प्रकार के किसी भी अपने चहेते अधिकारियों को, अपने चहेते ठेकेदारों को, जिसकी शिकायत तमाम लोगों द्वारा उपभोक्ता मंच के संज्ञान में लाने का काम किया गया है, किसी भी हालत में उनका टेंडर जिसके दस्तावेज ही सही नहीं है उसे निरस्त कर देने की तत्काल जरूरत है। नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शपथ पत्र जो उसके द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरण को दिया जा रहा है, यदि उसी को संबोधित न किया जाए, किसी अन्य विभाग या अन्य कार्यों के लिए उसका संबोधन और कार्यों का उल्लेख हो, तो अगर उसके द्वारा काम सही ढंग से नहीं किया जाता है तो विभाग उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई कभी नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में टेंडर किन स्थितियों में उसे स्वीकार किया गया, ऐसे लोगों को क्यों संबंधित काम को आवंटन करने का परियोजना अधिकारी द्वारा काम किया गया, यह एक बड़ा सवाल है। जांच की जरूरत है। यही नहीं, टेंडर निरस्त हो, यह एक अलग सवाल है। टेंडर निरस्त होने के साथ साथ इस जांच की भी आवश्यकता जरूर है कि जिलाधिकारी सहित शासन में बैठे उच्चाधिकारियों को यह देखने की जरूरत है कि किन परिस्थितियों में ऐसे लोगों को परियोजना अधिकारी द्वारा इस प्रकार से काम का आवंटन किया जा रहा है, और यदि चहेते अधिकारियों को मनमाने ढंग से अनियमितता और भ्रष्टाचार के तहत अगर कार्यों का आवंटन किया गया है या किया जाता है तो निश्चित रूप से संबंधित काम को प्रभावित होने से भी नहीं रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार भी यह मानती है कि भ्रष्टाचार के द्वारा अगर कोई काम होगा, अगर भ्रष्टाचार के तहत कोई काम होगा तो निश्चित रूप से काम की गुणवत्ता प्रभावित होगी, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करती है। और ऐसी स्थिति में बनारस नगरीय विकास अभिकरण में जो कुछ भी हो रहा है, यह अभी एक बड़ा सवाल है। इस पर कार्रवाई की जरूरत है, इस पर संबंधित परियोजना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है, और केवल इसी टेंडर में नहीं, उनके कार्यकाल के सारे टेंडरों में जो भी अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं, उस पर विस्तार से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जांच करने की जरूरत है, और संबंधित टेंडरों को निरस्त करने के साथ ही भविष्य में इस बात को सुनिश्चित करने की हिदायत देने की उच्चाधिकारियों को जरूरत है कि किसी भी स्थिति में दस्तावेजों में अनियमितता न हो। भ्रष्टाचार की नीति पर किसी अधिकारी द्वारा काम करके कार्यों को प्रभावित करने का यदि काम किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री का यह संसदीय क्षेत्र इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। निश्चित यह मानना है हमारा है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता का कोई स्थान नहीं है। इस पर काम करने वाले अधिकारियों को दंडित होना ही पड़ेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।